बात होगी मार्केट की। मार्च 24 में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ से ऊपर आएगी। पूरे साल की जीएसटी कलेक्शन 20 करोड़ लाख से ऊपर होगा। अमेरिका में ब्याज दर स्टेबल रहने की संभावना है। अमेरिका की आईआईपी बढ़ने की भी संभावना है। आज गिफ्ट निफ्टी में बढ़त होगी। आपको बता दें, विदेशी मार्केट तेजी पर चल रहा है। साउथ कोरिया की जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। न्यूजीलैंड में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। सोने में तेजी की भी संभावना है और सोने के जो दाम है वो भी लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और उनका जो प्रेडिक्शन था मार्च 24 में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ से ऊपर आएगी, इस पर आपके प्रेडिक्शन पर आप क्या कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये ऑलरेडी डेटा आ चुका है। 1.78 लाख करोड़ मार्च 2024 की जीएसटी कलेक्शन आई है। तो जो मेरा प्रेडिक्शन था भारत 24 पे बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा प्रेडिक्शन था कि 1.75 लाख करोड़ से ऊपर आएगी जीएसटी कलेक्शन और उससे ऊपर आई है। ना सिर्फ इतनी, पूरे साल की जीएसटी कलेक्शन 20 लाख करोड़ से ऊपर आई है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मोदी सरकार के अंदर किस तरीके से देश ने तरक्की की है, देश ने ग्रोथ दी है। क्योंकि ये 20 लाख करोड़ क्या है, ये 20 लाख करोड़ सारा का सारा वेलफेयर में और ग्रोथ में खर्च होगा। इससे क्या होगा, सड़कें बन रही हैं, इससे जो है रेल बन रही है, इसके लिए इससे हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो इससे तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज हो रही हैं जो आम आदमी को फायदा दे रही है। इसीलिए आम आदमी के लिए बेटरमेंट हो रहा है। इसीलिए हमने देखा है कि आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बेटर हुई है। जीएसटी कलेक्शन तो हम सब जानते ही हैं कि जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा आया है। और अब जो है जीएसटी कलेक्शन से आगे मेरा ये मानना है कि आगे चल के जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ की मैजिक फिगर भी टच करेगा। और आकाश जी, एनुअल लेकिन इसी बीच कलेक्शन अगर हम बात करें 25। सोने के भाव की, तो ये एक महीने में ऐसा मौका ये दूसरी बार है जब सोने के भाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सोने के पीछे रीजन ये है कि आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं है। पहले हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर, अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इजराइल हमास इशू, फिर हूती का इशू, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पेसिमिज्म है। जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज बढ़ती हैं, पेसिमिज्म बढ़ती है, तो गोल्ड एक एसेट ऐसा है जो चमकता है। और साथ ही साथ गोल्ड में जो है बहुत ज्यादा अब एक्सट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी दुनिया में नहीं रह गई, इसलिए गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। और ना सिर्फ इतना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि दिवाली तक या दिवाली के बाद जब मैरिज सीजन आता है इंडिया में, तब तक गोल्ड की प्राइसेस 5% और बढ़ने की संभावना है। तो गोल्ड के अंदर ऑलरेडी अच्छी अप्रिसिएशन आई है, आगे भी अच्छी अप्रिसिएशन आने की संभावना है। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज की तारीख में बहुत बढ़िया चल रही है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होने की संभावना है। और ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ अच्छी होने की संभावना है, बल्कि आम आदमी को इसका बेनिफिट मिलने की संभावना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम आगे बढ़ने की संभावना रखते हैं। और साथ ही साथ एक और प्रेडिक्शन मैं करना चाहूंगा, अप्रैल में ऑटोमोबाइल सेल भी जो है काफी अच्छी होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर, वो सेल अच्छी होने की संभावना है। क्योंकि अब जो है बाइंग और कंजम्पशन बढ़ रही है। साथ ही साथ सैलरी इंक्रीमेंट भी प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छे हुए हैं। तो सैलरी इंक्रीमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, अच्छे होने की संभावना है, जिसके चलते हुए ऑटोमोबाइल सेल्स काफी बढ़ने की संभावना है। और उससे क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेल्स से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। क्योंकि एक गाड़ी बिकती है तो कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है। कोई उस गाड़ी को बेचता है, कोई इंश्योरेंस करता है, कोई उसकी फाइनेंसिंग करता है, कोई उसकी सर्विसिंग करता है, कोई उसमें पेट्रोल डालता है, कोई एसेसरीज लगाता है उसमें। तो ओवरऑल बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पूरा साइकिल जो है उससे शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी साहब की विजनरी सोच रही है, विजनरी प्लानिंग रही है, उसका फायदा देश को, देश की इकोनॉमी को, आम आदमी को हो रहा है। और आने वाले समय में भी बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने की संभावना दिख रही है। बहुत से यंग इंजीनियर्स और एमबीए हमारी कंट्री में जो है उनके लिए अच्छी एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ इस साल प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीमेंट के चांसेस भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कोरोना के समय हमने देखा कई जगह इंक्रीमेंट्स बहुत कम हुई या नहीं हुई, अब वो चीज नहीं है। अब इंक्रीमेंट्स जो है बहुत अच्छी हो रही है और आगे होने की संभावना है। आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।